Good morning, student. We continue with the previous topics. जो हम लोग पुराने टॉपिक से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो कल जो हमने पढ़े थे, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, लीजेंड्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ लीजेंड्स क्या होता है, बट आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे, दैट इज टर्म्स यूज इन द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ओके, तो सबसे पहले आता है कौन विच टर्म्स यू हैव टू यूज। तो पहले फर्स्ट टर्म इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। फिर उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स आयन, उसके बाद आता है ओके कॉम्प्लेक्स आयन, ये दो टर्म्स होते हैं, और अनयूजेबल ग्रुप दैट इज अ काउंटर आयन, ये भी एक आता है थर्ड टर्म। डिस्क्रीट structural unit in which central metal ion legend linked to it are enclosed in a square bracket is called coordinating sphere। एक साधारण सी भाषा में तुम्हें समझाया जाए तो सर, एक एक स्क्वायर ब्रैकेट लो, उसके अंदर एक मेटल लो, सेंट्रल मेटल एटम, और उस सेंट्रल मेटल एटम को हम लोग लीजेंड के साथ ज्वाइन करेंगे, लिंक करेंगे। समझ रहे हैं? एक स्क्वायर ब्रैकेट है, ये सेंट्रल मेटल एटम, तो ये सेंट्रल मेटल एटम है और ये कोऑर्डिनेटिंग मतलब लीजेंड थे बेटा। तो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर यूनिट इन विच सेंट्रल मेटल एटम एंड लीजेंड आर लिंक टू इट आर इन अ क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेटिंग स्फीयर। ये है। अब सर एग्जांपल पूछ सकता है, अरे बहुत जगह हमने सामने सामने बहुत काम में आने वाला है, जैसे ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर देख सकते हो, जैसे अपन एक प्लैटिनम है, यहाँ पे NH3 दो बार आ रहे हैं, देन Cl2, ये हो गया कोऑर्डिनेटिंग स्फीयर। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो रहेगा वो कोऑर्डिनेटिंग स्फीयर होगा। ठीक है बेटा। अब सर हर बार ओके, ये इस तरीके से इसको हम लोग कोऑर्डिनेटिंग स्फीयर बोलेंगे। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स आयन। व्हेन जब द कोऑर्डिनेशन स्फीयर comprising the central metal ion and the surrounding legend together carry a net charge in it is complex ion। मतलब उनको कंपाउंड है, उसको कॉम्प्लेक्स किया गया, और कॉम्प्लेक्स करने के बाद उसके पास एक चार्जेस आएंगे, कोऑर्डिनेटिंग स्फीयर पे एक चार्जेस आएंगे, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। जस्ट एग्जांपल देखो बेटा, ये है एग्जाम्पल, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल, K4 Fe दैट इज CN6। इसको हम लोग तोड़ो तो पहले K4 देगा, K प्लस आयन देगा, और ये आएगा इस तरीके से, दैट्स अ ग्रुप FeCN6 सॉरी हम। अब ये 4 है, इस पे 4 चार्ज है तो इस पे -4, तो ये आ गया, इसके ऊपर नेट चार्ज आ गया, तो दैट्स अ नेट चार्ज। ये देखो बेटा, FeCN का दिया है यहाँ पे, ये है नेट चार्ज, दिख रहा है? ये नेट चार्ज ही इसका कॉम्प्लेक्स आयन होगा, ये नेट चार्ज ही इसका कॉम्प्लेक्स आयन होगा, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स आयन पे नेट चार्ज है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वन, द आयोनाइजेबल ग्रुप शोन आउटसाइड द ब्रैकेट। ब्रैकेट के बाद एक आयोनाइजेबल ग्रुप होगा इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर द काउंटर आयन। अरे बहुत ही बढ़िया है, मतलब सर ये बाहर है, अरे ब्रैकेट के बाहर यही है ना K4, ब्रैकेट आई यूज ग्रीन कलर, ओके, ब्रैकेट के बाहर K4 है, दिख रहा है? उसने क्या बोला, द आयोनाइजेबल ग्रुप, देखो बेटा आयोनाइजेबल ग्रुप, आयन जिसके ऊपर आयन है, so outside the bracket which is in the outside the bracket in a coordination compound, that is the coordination compound, that is coordinating sphere, and that is the ionizable group, there is a counter ion which is outside the bracket। जो ब्रैकेट के बाहर होता है उसको काउंटर आयन बोलते हैं। ओके, तो एक सारांश में बोला जाए तो सबसे पहले सर हमें एक कंपाउंड दे दीजिएगा, जैसे मैं एक कंपाउंड ले लेता हूँ, वेट, एक कंपाउंड ले लेते बेटा, विच वन, जस्ट एग्जांपल CO, ओ माय गॉड, ओके हो जाएगा, CONH3 दैट इज 4 एंड Cl3, ये हो गया। अब देखो सर, ये हो गया तुम्हारा स्क्वायर ब्रैकेट वाला कोऑर्डिनेटिंग स्फीयर।
अब इसको तोड़ोगे तो इसके ऊपर आएगा प्लस चार्ज और इसके ऊपर आएगा माइनस चार्ज। ये हो गया तुम्हारा काउंटर आयन और ये हो गया तुम्हारा कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है बेटा, तो इसको तोड़ोगे ना, जैसे एक दीवार आएगी, दीवार एकदम भारी वाली दीवार, तो यहाँ पे तोड़ोगे पहले तो ये आ जाएगा तुम्हारा चार्ज आएगा, तब समझ जाना कि ये दैट इज अ कॉम्प्लेक्स आयन एंड दैट इज अ काउंटर आयन। ओके, तो इस तरीके से हमारे टर्म्स विच आर यूज्ड इन अ केमिस्ट्री, दैट इज अ कोऑर्डिनेटिंग केमिस्ट्री। ओके, next topic is चार्ज नंबर ऑन कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन अभी पढ़ा है बेटा, कॉम्प्लेक्स आयन पे चार्ज क्या होगा, एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन चार्ज क्या होगा और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन क्या होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से समझा देता हूँ तुम्हें। देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक एग्जांपल दिया था जो बुक में भी दिया है, वही एग्जांपल लेते हैं। दैट इज एग्जांपल वी हैव टू राइट विद ब्लैक पेन K4। ओके बेटा, K4 है, दैट इज FeCN ब्रैकेट कंप्लीट एंड दैट उसको स्प्लिट अप किए हम लोगों ने। तो पहले क्या है 4, ओके फर्स्ट वी हैव टू इरेज्ड। ओके, अब लिख लेते हैं 4K plus ion and plus that is a complex ion Fe bracket Cn 6 that is 4 minus ion। ठीक है बेटा, दिख रहा है ना 4 माइनस। ओके, तो ये माइनस आयन, तो ये देखो इसको हमने इस तरीके से तोड़े, तो हमें हमारे काम क्या क्या, कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन कौन था, ये तो काउंटर आयन है सर, ये काउंटर आयन, ये काउंटर आयन, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स आयन। अब इसको निकालो बाहर निकालो विथ रेड पेन के साथ बाहर निकालेंगे हम लोग। तो FeCN 6 दैट इज अ स्क्वायर ब्रैकेट, हमारा कोऑर्डिनेटिंग स्फीयर था पहले, अभी कॉम्प्लेक्स आयन बना। अब उसने पहला क्या पूछा, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन। अरे कॉम्प्लेक्स आयन पे चार्ज क्या है, दैट इज अ -4, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन दैट इज अ -4। ठीक है बेटा, हम नेक्स्ट सेकंड सवाल है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। तो देखो, तो हमको पूछा है कि ये कंपाउंड है Fe, ये देखो बेटा ध्यान से समझना, ये Fe और ये CN6। ठीक है, तो यहाँ है -4, तो इस पूरे टर्म्स का, इस पूरे डब्बे का ऑक्सीडेशन नंबर -4 के, दैट इज कॉम्प्लेक्स आयन, जो चार्ज है उसके बराबर आएगा। मैंने क्या बोला समझ रहा है क्या, कि मैंने क्या बोला कि ये जो पूरा दिख रहा है FeCN6, इसका पूरा ऑक्सीडेशन स्टेट -4 के बराबर आएगा। अब इसको कैसे लिखते देखो सर, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe प्लस Cn कितने बार है बेटा, 6 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cn इक्वल टू -4। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe कितना है हमें निकालना है, तो दैट इज x, और वो एक ही बार है। और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cn का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1, ये तुम्हें पता चाहिए। 6 इंटू -1, ये 11th में पढ़ाया जाता है, नहीं भी होगा तो मैं तो जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें मैं लिखवाती जाऊंगा। Cn का ऑक्सीडेशन स्टेट -1, मतलब Cn को एक कंपाउंड की जरूरत है, समझ रहे, दे नीड अ वन कंपाउंड, तो वो एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसलिए -1। जैसे ऑक्सीजन को कितने की जरूरत होती है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट देखोगे तो उसको 2 की जरूरत होती है, इसका आएगा -2 एक ऑक्सीजन को। तो ये हो गया बेटा इक्वल टू -4, तो x इक्वल टू -6 -4, -6 उधर जाएगा तो ये आएगा 2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe यहाँ पे कितना मिलेगा बेटा, 2। मेटल, सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 2 होगा।